हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 15वां अध्याय, राष्ट्रपति के 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न। और यह जो है राष्ट्रपति का सेकेंड पार्ट है गाइस। जी गाइस, पार्ट 2 है ये राष्ट्रपति का। यह टॉपिक जो है इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप बिना स्किप किए जो है इस वीडियो को अंत तक देखना, इस क्लास को। और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सबको आप जो है ध्यानपूर्वक देखते रहिए और तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास के 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न राष्ट्रपति के दूसरा पार्ट का। सो फ्रेंड्स, ये रहा 31 प्रश्न आपके सामने। राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो किस परिस्थिति में अपने त्यागपत्र देना पड़ता है? तो ये देना पड़ता है महाअभियोग लगने पर। महाअभियोग लगने पर अपना त्यागपत्र देना पड़ता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? तो ये हटा सकता है संसद द्वारा महाअभियोग लगाकर। किसके द्वारा? संसद द्वारा महाअभियोग लगाकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है महाअभियोग के द्वारा। किसके द्वारा? महाअभियोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो कौन दिलाता है शपथ? तो ये दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? ये दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत यह शपथ ग्रहण करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 60 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो किसके समक्ष शपथ लेता है? तो ये लेता है सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष जो है ये शपथ लेता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो कौन ग्रहण करेगा उनका कार्यभार को? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देश से बाहर हैं तो इसके कार्यभार को संभालेगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो किसे देगा वह अपना त्यागपत्र? तो ये देगा किसको? भारत के उपराष्ट्रपति को। किसको देगा? भारत के उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो कौन कार्य करेगा राष्ट्रपति के रूप में? तो ये करेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र तथा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो कौन संभालेगा उस पद का कार्यभार? तो ये संभालेगा कौन? उपराष्ट्रपति। कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कार्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है उपराष्ट्रपति? तो ये कर सकता है 6 माह तक। कब तक? 6 माह तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में गृह मंत्री थे? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो कौन थे पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री? तो ये थे कौन? ज्ञानी जेल सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो ये ज्ञानी जेल सिंह। कौन? ज्ञानी जेल सिंह ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे तो कौन थे भारत के चौथे राष्ट्रपति? तो ये थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे तो कौन रहे सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति? तो ये थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो कौन थे गैर कांग्रेसी उम्मीदवार? तो ये था कौन? वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण है। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है तो कौन है अभी तक एकमात्र उदाहरण? तो ये कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अभी तक भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? निम्नलिखित में से कौन अभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? तो कौन कभी भी है जो ये कभी भी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? कौन नहीं रहा भारत का राष्ट्रपति कभी भी? तो ये कौन? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति? तो ये थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो कौन रहे थे लगातार 2 बार राष्ट्रपति? तो ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद निर्धारित? तो किस अनुच्छेद के तहत ये होता है? तो ये अनुच्छेद 57 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनता पार्टी
के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे, तो कौन थे उस समय भारत के राष्ट्रपति? तो ये था नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही हो गई थी? तो किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही हो गई थी? तो ये हुआ था किसका? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। किसका? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किस में निहित होता है? तो किस में निहित होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति में। किस में होता है? राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो किसकी नियुक्ति नहीं करता है भारत का राष्ट्रपति? तो ये उपराष्ट्रपति का। किसका? उपराष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो किसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति? तो ये उपरोक्त सभी का नियुक्ति करता है। किसका? उपरोक्त सभी का नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। किसका? भारत का महान्यायवादी का करता है, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का करता है, और एक राज्य का राज्यपाल का नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है मंत्रियों की नियुक्ति? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो किसकी नियुक्ति नहीं होती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष का। किसका? लोकसभा अध्यक्ष का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो कौन रह सकता है अपने पद पर? तो ये कौन? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज का क्लास। अगर क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। तो सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।